यहाँ आने का मकसद क्या था? क्यों है ये यहाँ? आज तेरे जगह पर किसी बड़े नाग की आने की गंध आ रही है। इसका मतलब वो आज फिर यहाँ आया था। उसको मेरे वश में आना ही पड़ेगा, फिर मैं उससे अपनी इच्छा पूर्ति कर सकूंगा। और वहाँ से वापस चला जाता है। ये कालगुरु किसकी बातें कर रहा है? क्या वो मेरे बारे में जान गया है क्या? अगर हाँ तो कैसे? मुझे पता करना होगा। नागेश ध्यान लगाकर बैठ जाता है और अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ देखने लगता है। अच्छा, तो उस दिन जो सांप रजनी को काटने आए थे वो कालगुरु के ही थे और वो मुझसे डर कर वापस चले गए थे, जिससे कालगुरु को यह अनुमान लगा कि कोई विशाल नाग से डर कर वो आए हैं और उसे मेरे यहाँ होने का आभास भी हो गया। बदला तो मुझे भी लेना है तुझसे कालगुरु, लेकिन तेरे ही तरीके से। तुझे मेरी तलाश है और मुझे तेरी। अगली सुबह कालगुरु उसी जगह पहुंच जाता है जहां नागेश और रजनी मिलते थे। नागेश रवीश और निरूपा के कारण जल्दी नहीं पहुंच पाता, क्योंकि उस दिन रवीश का जन्मदिन था और वो उसको भी मंदिर ले गए थे। लेकिन रजनी वहां पहुंच जाती है और नागेश के आने का इंतजार करने लगती है। ये लड़की कौन है? मुझे इसमें नाग की छवि क्यों दिखाई दे रही है? कौन हो सकती है ये? कालगुरु रजनी के पास जाने लगता है। उसे देखकर रजनी डर जाती है और वापस भागने लगती है। रुक जा लड़की, तुझ पर जहरीले नाग का वास है। रजनी नहीं रुकती तो वो रजनी को घायल करने के लिए त्रिशूल फेंकने ही वाला होता है। अचानक उसके सर पर कोई तेजी से वार करता है और वो बेहोश होकर गिर पड़ता है। नागेश, तुम आ गए? कहाँ रह गए थे? तुम्हें पता है कितनी परेशान थी मैं तुम्हारे बिना, और ये पाखंडी पता नहीं क्यों मेरे पीछे पड़ गया। नागेश, ये मुझे बोला कि मुझ पर नाग का साया है। नागेश रजनी को गले से लगा लेता है। कुछ नहीं है रजनी, चलो तुम यहाँ से। नागेश, हम कब तक ऐसे छुप छुप कर मिलते रहेंगे? नागेश, तुम शादी कर लो ना मुझसे। शादी? मैं शादी नहीं कर सकता तुमसे रजनी, और वैसे भी मेरा भी कुछ काम बाकी है, पहले वो पूरा कर लूं फिर। नागेश, मेरी आंखों में देखो, क्या मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती? भला क्या कमी है मुझ में? कमी? और तुम में तो कमी हो ही नहीं सकती। तुम अनोखी हो, अलग हो सबसे, और उससे भी बड़ी बात कि दिल के करीब हो तुम मेरे। ओह नागेश, बस भी करो, बस शुरू हो जाते हो तुम। अच्छा ये बताओ, तुमने जिसे मारा वो कौन था? वो कालगुरु है, एक तांत्रिक। उसे किसी सांप की तलाश है। तुम उससे दूर ही रहना रजनी। अरे पागल, मैं कोई सांप हूँ जो दूर रहूं? कहा ना, दूर रहना उससे बस। ठीक है नागेश। रजनी नागेश से मिलकर वापस जा रही होती है कि रास्ते में उसे कुछ आदमी पकड़कर तांत्रिक के पास उठा लाते हैं। कालगुरु उसे ध्यान से देखता है और बोलता है, तुम तो नाग नहीं हो, लेकिन तुम में मुझे नाग क्यों नजर आता है? कौन है तू? मैं बताता हूँ। नागेश को देखकर कालगुरु अचंभित हो जाता है। अच्छा, तो वो तू है जो इस लड़की के शरीर में रमा है। नाग का प्रेम, वो भी एक मानव कन्या से। अब तो कोई कहीं नहीं जाएगा, तू भी नहीं। जैसे तेरी नागिन को मारा था, वैसे ही आज तुझे भी मरना होगा। कालगुरु, मत भूल कि तू आज भी गलत कर रहा है, और बदला तो मुझे भी तुझसे लेना है कालगुरु। नरगिस को तूने नहीं मारा, नरगिस ने तुझे ताकतवर बनाने के लिए अपने प्राण दिए हैं। आज तू भी प्राणहीन होगा। तू अभी जानता नहीं है मेरी शक्ति को। कालगुरु कुछ कर पाता उससे पहले ही नागेश एक विशाल नाग के रूप में आ जाता है। नागेश अपनी आंखों से कालगुरु की तरफ आग फेंकता है। कालगुरु उसके इस वार से बच जाता है। फिर नागेश उस पर विष की फुंकार मारता है। कालगुरु इस वार से बेहोश हो जाता है। नागेश रजनी को लेकर वहाँ से चला जाता है। तुम नाग हो? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? रजनी, मैंने उस दिन तुमको बताना तो चाहा था, लेकिन तुमको खो देने के डर से बता नहीं पाया। नागेश, प्रेम तो प्रेम होता है, और वो मुझे तुमसे है। अब तुम कुछ भी हो, बस मेरे हो और मैं तुम्हारी। नागेश, ये नरगिस कौन थी और कहाँ गई अब? रजनी, वक्त आने पर मैं तुमको सब कुछ बताऊंगा, लेकिन तब तक तुम मुझसे कुछ नहीं पूछोगे इसके बारे में। नागेश, तुम इस तांत्रिक को चाहते तो मार सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, क्यों? रजनी, मैं इसे चाहकर भी नहीं मार सकता।
लेकिन क्यों नागेश? क्योंकि इसके पास नागमणि है। लेकिन जिसके पास नागमणि होती है वो तो बहुत शक्तिशाली बन जाता है। हाँ, लेकिन नरगिस बहुत शक्तिशाली थी और ये उसकी नागमणि को तब तक उपयोग में नहीं ला सकता जब तक किसी इच्छाधारी नाग को पकड़कर ये मणि तक नहीं ले जाता। अगर इसने ऐसा कर दिया तो वो नाग और नागमणि दोनों इसके गुलाम हो जाएंगे और इसीलिए ये मुझे पकड़ना चाहता है। मैं तुमको कुछ नहीं होने दूंगी नागेश। लेकिन नागेश, अगर इससे वो नागमणि वापस ले ले तो? लेकिन इसे वापस लेगा कौन? इसने नागमणि को ऐसे मंत्रों से बांध दिया है कि कोई भी सांप बिना इसकी मर्जी के उस तक पहुंच भी जाएगा तो जलकर भस्म हो जाएगा। उस तक या तो नरगिस ही जा सकती है या कोई मानव। नागेश, क्या मैं जा सकती हूँ? कैसी बातें कर रही हो? मैं तुमको खोना नहीं चाहता। तुमको कुछ हो गया तो? नागेश, मैं तुमको पाना चाहती हूँ। इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। कुछ तो तब करेगी ना जब ये जिंदा बचेगा। हा 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 हा। कालगुरु, तुम फिर आ गए? हा 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 हा। हाँ, तुझे क्या लगा कि तू ही शक्तिशाली है? अरे मैंने तो तुच्छ सा नाग समझकर तुझ पर अपनी शक्ति का प्रयोग ही नहीं किया। देखना चाहता है मेरी शक्ति तो देख। काल गुरु मंत्र फूंककर नागेश को नाग बनाकर अपने वश में करके ले जाता है। रजनी उसको रोकती है तो वो रजनी को मूर्छित करके चला जाता है। रजनी होश में आकर बोलती है, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ नागेश। तुच्छ से नाग, अब मैं तुम पर मंत्र क्रिया करके तुमको नागमणि के पास ले जाऊंगा और नागमणि हमेशा के लिए मेरी। हाँ, तुम भी। मैं तुमको ज्यादा इंतजार नहीं कराऊंगा। बस 2 दिन में मेरी पूजा खत्म और मैं दुनिया पर राज करूंगा। राज। हा 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 हा। इतना कहकर कालगुरु वहाँ से चला जाता है और पूजा के लिए बैठ जाता है। इधर रजनी नागेश को खोजते खोजते रवीश और निरूपा के साथ वहाँ आ जाती है। नागेश कहाँ होगा? हम उसे ढूंढेंगे कैसे? रवीश, निरूपा सुनो, उसने नागेश को छोटा सा नाग बनाकर यहीं कहीं छुपा रखा है। उसे खोजना है बस। तीनों अलग अलग रास्ते चले जाते हैं। तभी रजनी के कानों में कालगुरु के शिष्यों के बात करने की आवाज आती है। अरे तुमको पता है, हमारे गुरुदेव ने उस नाग को पिटारे में बंद कर लिया है और वो जल्दी नागमणि को पाकर सबसे शक्तिशाली बन जाएंगे। लेकिन गुरुदेव ने नाग को रखा कहाँ है? वहीं जहाँ वो बाकी सांपों को रखते हैं। लेकिन गुरुदेव ने कहा है कि कोई भी वहाँ जाना नहीं चाहिए। अगर किसी ने उस पिटारे को खोल दिया तो नाग की शक्ति वापस आ जाएगी और गुरुदेव के मंत्रों का प्रभाव भी खत्म हो जाएगा। रजनी जल्दी से रवीश और निरूपा को खोजती है और उनको ये सब बात बता देती है। तीनों वहाँ चले जाते हैं जहाँ कालगुरु सांपों को रखता था। हमारा नागेश कौन सा है, ये कैसे पता लगाएं? हम सारे सांपों को ही खोल देंगे, जो भी होगा देखा जाएगा। निरूपा एक सांप का पिटारा खोलती है तो सांप निरूपा को डस लेता है और वो बेहोश होकर गिर जाती है। निरूपा, क्या हुआ? और निरूपा को संभालता है। मेरी फिक्र मत करो, तुम नागेश को बचाओ। रवीश रोते रोते बाकी के पिटारे खोलने लगता है। सब सांप इधर उधर भागने लगते हैं। उनमें से एक सांप रवीश को भी डस लेता है। रजनी रवीश को पकड़ने के लिए आगे बढ़ती है। रवीश, क्या हुआ? रवीश बोलता है, रजनी, तुम सारे सांपों को जल्दी आजाद करो, जाओ। रजनी सांप को आजाद करने लगती है लेकिन उसे भी सांप डस लेता है। नागेश, कहाँ हो तुम? और जहर रजनी पर असर करने लगता है। लेकिन रजनी जहर से चक्कर खाते खाते हिम्मत करके पिटारा खोलती जाती है और आखिर में गिर जाती है। लेकिन नागेश का पिटारा भी खुल चुका होता है।